एक बार एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह था तो बहुत ही गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगाता था। एक बार उस किसान के गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया था। किसान के गांव में इस बीमारी के लिए कोई अच्छा अस्पताल नहीं था, इसीलिए पास के एक शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के उस अस्पताल में इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा दे पाना बिल्कुल ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि पता नहीं किस चीज़ का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा कि बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में ये पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने ही रुपए हैं। साथ ही सेठ ने एक कागज़ पर अपना पता लिखते हुए कहा कि अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वो बेझिझक मांग ले। महिला ने उत्तर दिया कि इस कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेगा। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के दुखों का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसा ही है। खुद को किसी से तुलना में लगाना व्यर्थ है, बल्कि जीवन में अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र रहें। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। इसीलिए जीवन में ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी शांति भंग हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होता, चाहे इस काल में या आने वाले काल में। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा वह मृत्यु के समान है। बुरी संगति कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ को जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देती है। लफ्ज़ कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी काबिलियत और अपनी सोच के मुताबिक ही उसका मतलब निकालेगा। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो। हो सकता है कि यह खेल आप जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से आप जिंदगी भर के लिए हार जाओगे। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर ना जताता हो। शब्दों की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी हाँ
और एक छोटी सी ना पूरी जीवन बदलने की ताकत रखती है। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखिए, क्योंकि हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को निराश कर देती है। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। इंसान का स्वभाव ही इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। जिस रिश्ते में हमारी अहमियत ख़त्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये उन्हें पता है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। जो रास्ते ईश्वर ने आपके लिए खोले हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखें। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बात। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है, इसीलिए बोल लिया करो या फिर लड़ लिया करो। उम्र भर कमाया गया पैसा ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कभी जीवन में एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो यकीन मानिए, ईश्वर दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। सदैव मौन रहने का कोई महत्व नहीं है, बल्कि कहाँ मौन रहना है इसका बहुत बड़ा महत्व है। कभी किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। झाड़ू में जब बंधन होता है तब वो कचरे को साफ करता है, जब बंधन खुल जाता है तो झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। अपने आप को हमेशा किसी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय नहीं मिलता। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आपकी आत्मा को। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। जीवन में सुख प्राप्त करने के सिर्फ 4 ही रास्ते हैं। सदा दिमाग ठंडा रखें, सदा वक्त की कदर करें, भविष्य के लिए बचत करें और पाँव हमेशा ज़मीन पर रखें। आंखें सिर्फ हमें दृष्टि प्रदान करती है, लेकिन हम कब इसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है, लेकिन अगर इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। इंसान दुख और कष्ट तो ज़रूर भूल जाएगा, लेकिन अपने साथ हुआ छल कभी नहीं भूल पाता। संबंध बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के मोल जानते हैं। पेड़ कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह हमेशा नए फूल की सृजन में व्यस्त रहता है। ऐसे ही जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसमें ही जीवन की सार्थकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खोकर ही पता चलती है किसी की कीमत, पास अगर हो तो एहसास ही कहाँ होता है। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला मित्र है तो वो है अनुभव। कोई आपका साथ छोड़ जाए तो उदास मत होना, क्योंकि ज़िंदगी से बुरे लोग जाएंगे तभी अच्छे लोग आएंगे। आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज़ है आपका मन, इसे अपने विचारों से मैला ना करें। कभी घर के कमज़ोर और लाचार लोगों को नफरत और नीची निगाहों से मत देखना। हो सकता है कि भगवान तुम्हें रोज़ी रोटी उन्हीं की नसीब से दे रहे हो। जो 2 पल की खुशी आपको आने वाले कल में अत्यंत दुखी करने वाली हो, जो 2 पल की खुशी आपको आने वाले कल में अत्यंत दुखी करने वाली हो, उसे आज ही जहर की तरह त्याग देना चाहिए। पंछी जब अपने पंखों पर विश्वास करता है तो सारा आसमान उसी का हो जाता है। अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, एक दिन हर तरफ सिर्फ आपका ही नाम होगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हो, क्योंकि कहते हैं
कि जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। उजाले में तो चिराग के भी मायने नहीं होते। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।